फिर वो आया 1 बजे, फिर हम 2 बजे थाने पे गए। वहाँ से बोलने लगे कि ऐसे ऐसे करा है, 5,000 रुपया लगेगा, कौन देगा। हमने कहा वो बच्चा है। वहाँ पुलिस वाले थे, बोल रहे थे 5,000, किसी को झगड़ा किए थे, वो भी वहाँ बैठा है, 5,000 लगेगा, कौन देगा। हमने कहा भैया उन्हें डरवाइए और हमें हमारे पास नहीं से पूछिए, अगर वो लिए थे 5,000 तो वो क्या किए। बोला हम एक को पैसा नहीं लिए थे। छोटे मोटे झगड़े में खैनी लेने गया था, झगड़ा हुआ, पुलिस ने बेरहमी से पीटा, 5,000 की रिश्वत मांगी, की रिश्वत नहीं मिलने पर उस गरीब की जान चली गई। वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के एक मुसलमान एलन मस्क ने नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ला करके खड़ा कर दिया। रामनवमी, गणेश विसर्जन, जुलूस और उत्सव को पूरी छूट है, लेकिन 10 मिनट की नमाज पर सख्ती, हिंदू त्योहारों को बढ़ावा और मुस्लिम प्रथाओं पर रोक। क्या यही हमारा लोकतंत्र है? अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने भारत को कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न सीपीसी यानी विशेष चिंता वाले देशों की सूची में डालने की सिफारिश कर दी। इसका क्या मतलब होता है? विशेष चिंता वाले देश वो होते हैं जहां धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन होता है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हम भारतीयों को सोचने पर मजबूर कर देगा। भारत में पुलिस की सच्चाई, धार्मिक भेदभाव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का खेल, ये तीनों आज हमारे सामने हैं। क्या हमारी पुलिस निष्पक्ष है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता सिर्फ कागजों तक सीमित हो गई है? और अमेरिका क्यों भारत को निशाना बना रहा है? इन सवालों के जवाब तथ्यों, रिपोर्ट और कुछ कड़वी सच्चाइयों के साथ आज हम खोलेंगे। जबरदस्ती पैसे ले रहे हैं ड्राइवर भाई से, जबरदस्ती। बिहार मोहनिया बॉर्डर का ये हाल है भैया। मोहनिया बिहार का हाल है। क्या हुआ साहब? ये मोहनिया बॉर्डर का हाल है। ड्राइवर से जबरदस्ती पैसे लिए जा रहा है। ये नंबर है, देख लीजिए। जबरदस्ती पैसा नहीं देगा तो यही हाल होगा। मोहनिया बॉर्डर का हाल है। हाँ, देख लीजिए नीतीश भैया, नीतीश दादा देखिए, देखो देखो कैसे मार रहे हैं, कैसे मार रहे हैं, देख लीजिए। लोक नीति, सीएसडीएस और कॉमन काज की ताजा रिपोर्ट ने पुलिस व्यवस्था की सच्चाई सामने ला दी। मार देना अच्छा है। रिपोर्ट का खुलासा डराने वाला है। 25% 100 में 25 पुलिसकर्मियों का मानना है भीड़ जो करती है वो जायज है, भीड़ तंत्र जो करता है वो ठीक है, भीड़ हिंसा को जायज मानते हैं। 22% अधिकारी कहते हैं कि गंभीर अपराधों में शामिल व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के बजाय उनकी हत्या कर देनी चाहिए। 18% पुलिसकर्मी वो मानते हैं कि मुसलमान जन्मजात अपराधी होते हैं। ये आप मनोदशा देखिए भारत की। दलित, आदिवासी और गरीब समुदाय पुलिस की बर्बरता का सबसे बड़ा शिकार है। यातना को जायज ठहराना। 30% पुलिसकर्मी गंभीर मामलों में 3rd डिग्री को सही मानते हैं और 9% पुलिसकर्मी, 100 में 9 पुलिसकर्मी मानते हैं छोटे मोटे अपराधों में भी बेरहमी से 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे अभी उत्तर प्रदेश का एक जिक्र है, 17 साल का आदर्श उपाध्याय छोटे मोटे झगड़े में खैनी लेने गया था, झगड़ा हुआ, पुलिस ने बेरहमी से पीटा, 5,000 की रिश्वत मांगी, 5,000 की रिश्वत नहीं मिलने पर उस गरीब की जान चली गई। झारखंड और गुजरात में यह प्रवृत्ति
सबसे ज्यादा है, जबकि केरल में सबसे कम। केरल में 94% मामलों में गिरफ्तारी प्रक्रिया का पालन होता है, लेकिन झारखंड में सिर्फ 8% गिरफ्तारी का पालन होता है, जो नियम है, कानून है हमारे देश के अंदर। 2020 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने कहा कि 76 लोगों की जान कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी 90 का आंकड़ा बताता है, और नागरिक संगठन, सामाजिक संगठनों का मानना है कि 111 मौत हुई है। अभी कल्पना कीजिए आप, इंसान जो पुलिस कस्टडी में बेरहमी से मारकर जिनकी जान चली जाती है, उन आंकड़ों का अंतर देखिए कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 76 मानता है, जबकि सामाजिक संगठन, जन संगठनों का मानना है 111 लोगों का। 35 लोगों का अंतर, 35 लोगों का। 1 साल का जिक्र मैं कर रहा हूं, यह कैसे संभव हो सकता है? पिछले 5 साल में एक भी पुलिसकर्मी को सजा नहीं मिली। सुधार की उम्मीदें 79% पुलिसकर्मी मानते हैं कि मानव अधिकार प्रशिक्षण जरूरी है। 70% यातना रोकने के लिए ट्रेनिंग चाहते हैं। मेरठ का पुलिस अधीक्षक एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह कहता है कि हम पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर देंगे। और संभल का सीओ अनुज चौधरी कहता है न सड़क पर न छत पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। लेकिन वही अनुज चौधरी होली पर रंग डालने से डरते हो तो घर में कैद रहो। सड़कें होली वालों के लिए, रंग डालने वालों के लिए खुली छूट दे दी गई। सवाल यह दोहरा मापदंड है क्यों? कांवड़ यात्रा, सड़कें कई दिनों तक बंद रहती हैं, पुलिस सुरक्षा देती है। घंटों होली के दिन सड़कों पर भीड़, कोई नहीं रोकता। रामनवमी, गणेश विसर्जन, जुलूस और उत्सव को पूरी छूट है, लेकिन 10 मिनट की नमाज पर सख्ती। अनुज चौधरी और मेरठ एसपी सिटी का जो रवैया है वो सिर्फ नियम नहीं बल्कि एक मानसिकता का सबूत है, जो सीएसडीएस लोक नीति और कॉमन काज की रिपोर्ट से मेल खाते हैं। हिंदू त्योहारों को बढ़ावा और मुस्लिम प्रथाओं पर रोक, क्या यही हमारा लोकतंत्र है? अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने भारत को कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न सीपीसी यानी विशेष चिंता वाले देशों की सूची में डालने की सिफारिश कर दी। इसका क्या मतलब होता है? विशेष चिंता वाले देश वो होते हैं जहां धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन होता है, और भारत जवाब दे रहा है। विदेश मंत्रालय ने इसे पक्षपातपूर्ण बताया और अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए। सवाल उठाओ, लेकिन पक्षपातपूर्ण है वो एसपी सिटी का बयान मेरठ और संभल के सीओ का बयान होली पर और रमजान के महीने विदाई की ईद पर। 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से लेकर और अभी 2025 तक नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के सम्मान त्योहार पर कुछ बड़ा करने का काम किया हो, ऐसा दूर दूर तक हमको नजर नहीं आता है। पर अचानक 32 लाख मुसलमान परिवारों के लिए तोहफा भेजने का खेल क्या है? इसकी तह में भी जाना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह पर नहीं बुलाया। नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाए गए तो फिर बिन बुलाए अमेरिका गए। जब व्हाइट हाउस पहुंचते हैं भारत का प्रधानमंत्री तो डोनाल्ड ट्रंप स्वागत करने दरवाजे पर नहीं आता है। एलन मस्क ने तो हद कर दी। नरेंद्र मोदी, भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे प्रतिनिधिमंडल को अपने मासूम बच्चों और आया से मिलवाया। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता की हैसियत का मजाक था। एलन मस्क की एआई ने पोल खोल रख करके रख दी।
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एलन मस्क का, उसने जो सोशल मीडिया पर जो फर्जी राष्ट्रवाद और देशभक्ति का आभा मंडल बना रखा था, उसको बेनकाब कर दिया। बेनकाब हो गया। आरएसएस की कोई भूमिका देश की आजादी में नहीं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं। मैं कहता हूं, मैं दावे से कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी और उनके साथ के पूरे प्रतिनिधिमंडल को अपने बच्चों से पहले मुलाकात करवाना और फिर ग्रोक के माध्यम से जिस प्रकार पोल खोल हो रही है, नरेंद्र मोदी को जो 2001 से लेकर 2025 तक कभी झुकने का नाम नहीं लिए, मैं मानता हूं कि एलन मस्क को दुनिया के सबसे ताकतवर देश के एक मुसलमान एलन मस्क ने नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ला करके खड़ा कर दिया। अब नरेंद्र मोदी को मुसलमान याद आने लग गए। 32 लाख परिवारों को किट बना करके दी। लेकिन मुझे एक वाकया याद आता है दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी ने भी मुसलमानों को रिझाने के लिए पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाए थे। उसका नतीजा यह हुआ कि आडवाणी के चाहने वाले आडवाणी से दूरी बना गए कि जिन्ना की मजार पर माला क्यों चढ़ाई, और मुसलमान भी आडवाणी के नजदीक नहीं आए। ठीक मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी भी ना माया मिले न राम होने वाला है। 32 लाख किट बांटने के बाद मुसलमान अपना जमीर नहीं बेचेंगे और जो मुसलमानों के विरोध के कारण नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे वो भी झटका देंगे, यह गारंटी है। हमारी राय है पुलिस में सुधार बहुत जरूरी है। पुलिस को मानव अधिकार प्रशिक्षण और जवाबदेही पुलिस की बढ़ाई जानी चाहिए। धार्मिक समानता का भी सवाल है। कांवड़ यात्रा पर, होली पर, दीपावली को पूरी छूट हो, लेकिन नमाज पढ़ने पर रोक, यह असंवैधानिक अलोकतांत्रिक है। सरकार समान कानून सरकार को लाना होगा। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की जो रिपोर्ट है उसे यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता, बल्कि अपनी चाल, चरित्र और चेहरे में तब्दीली लानी पड़ेगी। मोदी सरकार को, भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को अपनी करतूतों में परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी उस रिपोर्ट को खारिज किया जा सकता है। दोस्तों, कमेंट्स में अपनी राय बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं एक और जनता के मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।